हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इससे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शाओ तो दिखाई जाती है जो जियांग के साथ बाहर आ रही होती है, तो उसका पहले से बाहर वही लड़का जाओ वेट कर रहा होता है, जो उसको कॉफी देने लगता है। तो वो कहने लगती है कि मैं डाइट पर हूँ। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो मोटी नहीं पसंद, हालांकि तुम तो स्मार्ट हो, फिर भी तुम्हें डाइट करवा रहा है, पर मैं उसकी जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतने में उसका बॉयफ्रेंड पीछे से लिंग आ जाता है, जो आकर शाओ को कॉफी देता है। कॉफी शाओ तो ले भी लेती है। जियांग तो वहाँ से चली जाती है और लिंग भी शाओ को लेकर जाने लगता है, पर वो लड़का लिंग को रोकते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा रिलेशन इसके साथ जो भी हो, पर मैं इसको लेकर रहूंगा तुमसे। तुम इसको जरा भी डिजर्व नहीं करते हो, मैं इसे डिजर्व करता हूँ। तुम्हारे पास तो कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिससे तुम इसके साथ रिलेशन को शो करवाओ। लिंग उसे बस जस्ट इग्नोर कर रहा होता है, पर वो तो इग्नोर होने वाला नहीं था, बल्कि दिखाने लगता है कि शाओ ने मुझे खुद ये रबर बैंड दी थी, पर जबकि शाओ ने तो इसको दी ही नहीं थी। उसने खुद ही इसके हाथ से लव कन्फेस के टाइम पर ले ली थी। लिंग फिर भी उसे कुछ नहीं बोलता और चुप करके वहाँ से जाने लगता है। जियांग दिखाई जाती है जो जाय के मैसेजेस का वेट कर रही होती है, और शाओ जब जा रही होती है तो उसको मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो एक लड़के का होता है। वो उसे कह रहा होता है कि सिस्टर क्या परेशान हो। अब ये मैसेज देखकर लिंग को अच्छा नहीं लगता, तो वो कहने लगते कि ये तुम्हारा भाई कौन है, जिस पर शाओ तो कुछ बोलते। इससे पहले कुछ लड़के पास से गुजरते तो वो भी इसे सिस्टर कह रहे होते हैं। अब लिंग उसे कहने लगता है कि तुमने तो इतने ज्यादा भाई बनाए हुए हैं। तो शाओ तो कहने लगती है कि वो मुझसे जूनियर है ना, इसलिए मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे सिस्टर कहो। इसी गुस्से में आकर लिंग शाओ को किस कर लेता है, और किस करने के बाद शाओ के कान के पास कहता है कि क्या सिस्टर तुम सेटिस्फाई हो गई। शाओ तो वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है और लिंग उसको पकड़ कर लेकर जाने लगता है, और एक जगह पर जाके कहता है कि घर के लिए फर्नीचर वगैरह ले लो। पर शाओ को तो वहाँ पर हर चीजें बहुत प्यारी और क्यूट लग रही होती है, यहाँ तक कि लिंग उसकी टॉयज के साथ पिक्स भी बनाता है। जियांग दिखाई जाती है जिसको जाय की कॉल आ जाती है। जाय उसे वीडियो कॉल करता है। उसे कहने लगता है कि मैं आज ही वापस यहाँ पर लैंड हुआ हूँ, तो इसलिए मैंने तुमसे कॉन्टेक्ट किया। उससे पहले तो मैं तुमसे कॉन्टेक्ट कर ही नहीं पा रहा था, और प्लीज फिक्र नहीं किया करो, मैं क्या करूँ। और लिंग दिखाया जाता है जो टॉम के रूम में आता है, तो उसके फ्रेंड्स उसका पहले से वेट कर रहे होते हैं, जो सोच लेते हैं कि हमने उस जूनियर को कैसे सबक सिखाना है और आपको क्या करना चाहिए। शाओ तो दिखाई जाती है जिसको उसके डैड की कॉल आती है। उसके डैड तो उसको डांट रहे होते हैं। शाओ को तो पता भी नहीं होता मुझे डांट किस बात पर पड़ रही है। उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम लोग इतने बड़े भी नहीं हुए जो साथ रहने का फैसला कर लिया। पर शाओ तो कहती है कि क्या हुआ डैड, आपने कोई क्या ड्रामा देख लिया। पर जब शाओ रूम में आती है तो पता लगता है कि लिंग ने अपने वही चैट में शाओ की पिक थी, और उसने कहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सबके सामने उसने अनाउंस कर दिया था। वही लिंग की बात के बाद के तुमने तो अपने वही चैट में भी कुछ भी नहीं इसके बारे में दिया हुआ। शाओ तो भी खुश हो रही होती है, पर जैसे लिंग का अकाउंट देखने लगती है तो उसको वो पिक नजर नहीं आ रही होती। वो ये बात जियांग को बताती है, पर जियांग कहने लगती है कि मे भी उसने उस लड़के जाओ को जलाना होगा, इसलिए तुम्हें ब्लॉक कर दिया। पर शाओ तो कहने लगती है कि ये क्या बात हुई, मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया, मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और उनके डॉम के नीचे जाओ दिखाया जाता है जो पहले से ही शाओ के लिए कॉफी लेकर आया था, पर लिंग भी उसके सामने से आ जाता है और लिंग उसे पैसे देने लगता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे क्यों लूं। तो लिंग कहता है कि तुम्हारी डिलीवरी के पैसे दिए हैं। इतने में वहाँ पर शाओ आ जाते हैं, जो आते साथ ही लिंग से कहने लगती है कि तुमने मुझे ब्लॉक कैसे किया। अब इस मौके का फायदा उठाकर जो बहुत ही ज्यादा मीठी मीठी बातें कर रहा होता है, जिसकी बातों से भी शाओ को कोई भी असर नहीं हो रहा था, बल्कि लिंग भी उसको बेबी वगैरह कह रहा होता है और भी ज्यादा स्वीट सी बातें कर रहा होता है, ताकि शाओ जाओ की तरफ अट्रैक्ट ना हो। और इन्हीं बातों में लिंग उससे सॉरी भी कर रहा होता है ब्लॉक करने पर, और शाओ उसकी बातें मान भी लेती है और उसके साथ जाने लगती है। लिंग शाओ को अपने एक न्यू घर में ले आता है। शाओ तो उस घर में आने के बाद काफी खुश हो रही होती, क्योंकि जो चीजें होती हैं वही उसकी पसंद होती है। लिंग उसको घर की कीज भी दिखा रहा होता है। फिर शाओ से पूछने लगती है कि तुमने ये वाली चीजें मेरी पसंद की क्यों ली। तो लिंग कहने लगता है कि जो तुमने चीजें सिलेक्ट की थी वो मुझे भी अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने ले ली। शाओ तो उससे कोई और ही एक्सपेक्ट कर रही होती है, पर जब शाओ उसके मुंह से ये सुनती है तो वो नाराज हो जाती है। लिंग उसको मनाने लगता है और कहता है कि आई लाइक यू, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। ये कहते हुए जब उसके क्लोज जा रहा होता है तो शाओ भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, पर लिंग तो उसको घर की कीज देने लगता है। ये देखकर शाओ कहती है कि मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं तुम्हारे घर पर शिफ्ट हो रही हूँ। तो वो कहने लगता है कि ये घर की दूसरी कीज है, इसको अपने पास रख लो, जब आना चाहो तुम तब आ सकती हो। शाओ तो खुश हो जाती है। फिर रात में ये दोनों टाइम एक साथ स्पेंड कर रहे होते हैं डांस करते हुए। ये काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, और शाओ के डॉम के बाइला में जाओ दिखाया जाता है जो इसका वेट कर रहा होता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ दिखाई जाती है जो जियांग के साथ भाई कपड़े वगैरह डाल रही होती है। तभी जियांग को जाय की कॉल आती है, तो जाय से कॉल पर शाओ भी साथ बात कर रही होती है। उन दोनों की इस तरह की बातें सुनकर तो शाओ तो वहाँ से वॉमिट करते हुए चली जाती है। अब जियांग जो शाओ के साथ शॉपिंग करने के लिए आई होती है, और उसने जाय को भी कहा था कि मैं जब शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी तो मैं पिक्स भेजूंगी, तुमने मुझे बताना कि कौन सा वाला ड्रेस अच्छा है। इसलिए वो पिक्स वगैरह लेकर जब जाय को भेज दिया, पर जाय उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता। जबकि जाय जिसको पता लगता है कि जब माउंटेन्स पर जाएंगे तो वहाँ पर सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। यह सुनकर जाय भी जल्दी से जियांग को मैसेज करने लगता है कि मैं 2 दिनों के लिए माउंटेन्स पर जा रहा हूँ, तो तुमसे आकर बात होगी। वो मैसेज भी जाय का नहीं जाता, देखता है कि जियांग की तरफ से भी पिक्स आई हुई हैं, जो उससे ब्लश हो रही होती, क्योंकि उसके पास डाउनलोड
नहीं हुई थी सिग्नल्स की वजह से। जियांग उसको हर जगह जाने के बाद पिक्स वगैरह भेज रही होती है, पर जाए का आगे से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता। उधर जाए जो अपने सर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि क्या मैं एक दिन की लीव ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पहाड़ों से वापस सिटी की तरफ जाना है जहाँ पर मुझे सिग्नल्स मिल जाएं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करके आया। पर सर उसको छुट्टी नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि कल हम वैसे भी वापस जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर जाके तुम अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर लेना। पर जाए को फिर भी सुकून नहीं आता। वो रात में माउंटेन्स की और भी ऊंचाइयों पर जाने का सोचता है, जहाँ पर जाने के बाद उसे सिग्नल मिल जाए। वहाँ पर जाने में काफी खतरा भी था, पर फिर भी वो चला जाता है। और लिंग दिखाया जाता है जिसके फ्रेंड्स उसके रूममेट्स उससे पूछे होते हैं कि क्या हम तुम्हारे घर पर आकर रह सकते हैं। पर लिंग उन्हें कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए रूम ढूंढ दूंगा, वहाँ पर तुम लोग रेंट की रूम में रह लेना। पर वो लोग तो कह रहे होते हैं कि हमने तुम्हारे घर पर ही रहना जब तक मैडम नहीं आ जाती। पर लिंग कहता है कि तुम लोग शोर बहुत करते हो, मैंने तुम लोगों को नहीं रखना। ये सारी बातें रिकॉर्ड उसके पास में बैठा फ्रेंड कर लेता है। और जियांग दिखाई जाती है जो सुबह सुबह अपनी बर्थडे के लिए तैयार हो जाती है कि सभी लोग उसको बर्थडे विश करेंगे। पर जब वो शाओतू को बुलाती है तो पता लगता है कि शाओतू तो वहाँ पर है ही नहीं। तो वो कहने लगती है कि क्या मतलब किसी को मेरा बर्थडे नहीं याद, यहाँ तक कि जाए ने भी मुझे बर्थडे विश नहीं किया। और इधर जाए जो काफी ट्राई कर रहा होता है कि उसे बर्थडे विश हो जाए, उसका फ्रेंड भी कहने लगता है कि अभी हम पहुंचने वाले हैं ना, तो तुम तब मैसेज कर लेना। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, मैंने उसे बर्थडे विश करना है, वो तो नाराज हो जाएगी। उधर शाओतू दिखाई जाती है जो जियांग के पास पहुंच जाती है और उसको वहाँ से तैयार वगैरह करवा कर लेकर जाने लगती है। उसकी आंखों पर हाथ रखवाने के बाद लिंग के घर पर ले आती, जहाँ पर उसने उसके लिए काफी ज्यादा डिशेस वगैरह तैयार की हुई थी। जियांग तो ये देखकर काफी खुश हो रही होती है। इतने में डोर पर बेल होती है, तो लिंग भी अपने दोस्त और सीनियर्स के साथ आ गया था बर्थडे के लिए। पर शाओतू ने जैसे ही देखती है तो उसे कुछ याद आ जाता है, वो तो बाइक की तरफ भागती है, लिंग भी उसके पीछे भागता है। तो लिंग कहने लगता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि इन सब लोगों ने आना है। शाओतू कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि मैं तो केक बाहर ही भूल आई हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो, हम केक लेकर आते हैं। जियांग जो इन सब के दरमियान तो बैठी होती है, पर वो सिर्फ जाए को याद कर रही होती है। और फिर कुछ टाइम में शाओतू और लिंग भी आ जाते हैं। वो सब लोग बातें वगैरह करने लगते हैं और जियांग के लिए केक कटिंग करवाने लगते हैं। सभी उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग सिंग कर रहे होते हैं। इसी में शाओतू कहती कि क्यों ना जाए को भी वीडियो कॉल कर ली जाए, ताकि वो भी हमारे साथ तुम्हारी बर्थडे में आ जाए। तो जियांग बात बदलते हुए कहने लगती है कि सीनियर, आप क्या मेरी मर्जी से सॉन्ग सिंग कर सकते हैं? तो वो कहने लगते हैं कि हाँ बोलो। तो वो कहती कि हैप्पी ब्रेकअप सॉन्ग, जिस पर वो सब हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ और उसके लिए काफी फिक्र करने लगते हैं। तो वो कहने लगती कि मैं तो मजाक कर रही थी। और फिर वो बर्थडे विश करने लगती है, तो सभी उसके लिए सॉन्ग सिंग कर रहे होता है। पर इसी में जियांग रोने लगती है, जिसे देखकर सभी उसे चुप करवा रहे होते हैं, क्योंकि जियांग तो जाए को याद कर रही थी और शाओतू भी उसकी फिक्र करने लगती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।